पहाड़ों के सफर में आज हम एक्सप्लोर करेंगे डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल की सब डिवीजन मस्तूद की एक खूबसूरत वादी लसपुर और सोर लसपुर को। जो फ्रंटियर कोर है इसका जो ड्यू साइन है इसके ऊपर इसका पिक्चर लगा हुआ है सब। हम आइस हॉकी में ना सिर्फ चित्राल के नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के नाम भी रोशन कर रहे हैं। If you come Gilgit to here, don't miss the Yasin Valley, also Darkot, Yasin, and then come here. बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर में आज हम एक्सप्लोर करेंगे डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल की सब डिवीजन मस्तूद की एक खूबसूरत वादी लसपुर और सोर लसपुर को। बाबा लसपुर के नाम से मशहूर ये खूबसूरत वादी, इसमें एक हेरिटेज म्यूजियम है, उसमें लेके जाएंगे। उसके बाद हम सो लसपुर की तरफ जाएंगे और वहाँ पर टूरिस्ट के लिए फैसिलिटी सेंटर्स भी अवेलेबल हैं और साथ साथ वहाँ से हाइकिंग ट्रैक थ्रू आउट स्वात और गिलगित बल्तिस्तान को भी जा रहे हैं। शंदूर रोड पर लेके जाएंगे और वहाँ पर एक खूबसूरत आबशार के भी आपको नज़ारे करवाएंगे। तो चलते हैं इन खूबसूरत वादियों में। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र की टीम का दिलकश और खूबसूरत सयाहती वादियों को एक्सप्लोर करने का सिलसिला जारी व सारी है। इस मर्तबा पहाड़ों का सफ़र की टीम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर चित्राल की तहसील मस्तोज की जन्नत नज़ीर वादियों लासपुर और सोलासपुर को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची। जैसे ही लासपुर के इलाके में दाखिल हों तो पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई इस खूबसूरत वादी के ऐन वस्त में एक म्यूज़ियम दिखाई देता है, जहां वादी चित्राल की हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त व तहज़ीब के निशानात को यहां आने वाले सयाहों के लिए बतौर ख़ास महफूज किया गया है। हरचीन लसपुर इस जगह का नाम है और यहाँ पर एक हेरिटेज म्यूज़ियम है। तकरीबन बनी नौ इंसान के इस्तेमाल में जो जो अशिया आती रही हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और जब इस म्यूज़ियम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिस्प्ले की गई हैं चीज़ें, जैसे ये देख रहे हैं हैंडमेड ये कारपेट, और ये तकरीबन 500 साल पहले एक मशीन जिससे ये तैयार किया जा रहा था वो रोई के थ्रू, और ये उस वक्त की प्रोडक्ट है। साथ साथ हम आपको दिखा भी सकते हैं। उसके बाद ये सितार, ये भी तकरीबन चित्राल का सितार है, ये भी तकरीबन 500 साल पुराना है। और इसके बाद यहाँ पर जब हम बात करते हैं लोकल काश्तकारी की, क्योंकि ज़रखेज़ ज़मीन है और तकरीबन गंदम मकई बहुत सी फसलें भी यहाँ पर हो रही हैं, तो पुराने दौर में जिसको आप जूट भी कह सकते हैं, 2 बैलों के थ्रू जब हल चलाया जाता था उस चीज़ को भी डिस्प्ले किया गया है। ख़ास करके गंदम की सफाई के लिए ये औजार इस्तेमाल होते रहे, गंदम और मकई और ज्वार की सफाई के लिए। और इसी के साथ साथ मशकीज़ा भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और ये वो है जिससे गंदम को छाना जाता था, यानी तैयार करने के बाद उसको साफ़ किया जाता था। तो ये उस वक्त की प्रोडक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर थ्रू आउट जो इस म्यूज़ियम में हमें नज़र आ रही हैं। क्योंकि घोड़सवारी यहाँ चित्राल का ये भी एक सदियों पुराना इनका है, खेल है, वसीला है, जिसमें ना सिर्फ पोलो खेला जाता है बल्कि आम घोड़, तो उसके पुराने भी उसके साथ जो उसके इस्तेमाल होने वाली एशिया हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। ब्रिटिश दौर का असला, ब्रिटिश दौर से पहले के भी जो औजार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं थ्रू आउट, और डेली की इस्तेमाल होने वाली रूटीन वाली चीज़ें भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। तो एज ए टूरिस्ट जब इस तरफ का आपका चक्कर लगे, थ्रू आउट आप शंदूर को देखने जा रहे हों, तो लसपुर में ये हेरिटेज म्यूज़ियम मौजूद है। इसको ज़रा विज़िट करें और तारीख़ के अवराक को छानें। मस्तोज की दोनों वादियों लासपुर और सोलासपुर में भी चित्राल का मशहूर खेल पोलो हर दिल अजीज़ है।
लासपुर के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ की ख़वातीन स्केटिंग और हाइकिंग की माहिर हैं, जो इलाके में मुनक्किद होने वाले एडवेंचर टूरिज़्म के मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। सरदार साहब बताइएगा कि लासपुर किस वजह से मशहूर है, यहाँ पर जो आबादी है कितने सौ साल पुरानी है और कौन सा ख़ानदान आबाद है यहाँ? ये कबाइल जो है ना, ये बहुत पुराने ज़माने से आए हैं। ये गिलगित से भी आए हैं, अफ़गानिस्तान से भी आए हैं, बहुत पुराने ज़माने का है। और यहाँ के लोग जंगजू लोग हैं, बहादुर लोग हैं। वो जंगें लड़ी हैं यहाँ के लोगों ने? बिल्कुल लगे हैं। कौन सी जंगें प्री पार्टीशन? ये 1948 में ये कश्मीर में जंग लड़ी हैं। वो लेफ्टिनेंट वलायत खान जो मेरा दादा था वो कमांडर था। हमारे साथ एक बच्ची है, थ्रू आउट ये अभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट जो है वो इनसे बात करेंगे कि ये खेल में किस तरीके से अपने लासपुर का नाम रोशन कर रही हैं। मैं सराय शंदूर की तरफ से एक आइस हॉकी की तरफ से एक मैं खिलाड़ी हूँ। तो मुझे आइस हॉकी बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे यकीन है कि हम इस मिशन पर कामयाब हो जाएंगे। और अभी कहाँ जा के खेल चुकी हैं आप आइस हॉकी? मैं कश्मीर गई थी और कश्मीर में हम जीत के आए हैं। और हम मुकाबला किसके साथ था वहाँ? कश्मीर में हम पहले हमारे पंजाब वालों के साथ था और फिर सिंध वालों के साथ थे, हम जीत गए थे। तो आपके फ्यूचर के प्लान क्या हैं और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से आपकी डिमांड क्या है? गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को हमें हमारे सपोर्ट करनी चाहिए। और हम आइस हॉकी में ना सिर्फ चित्राल के नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के नाम रोशन कर। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लेके जाएंगे आपको यहाँ से आगे लासपुर की तरफ। चित्राल की जन्नत नज़ीर वादी लासपुर के अलावा यहाँ का खूबसूरत कस्बा सोलासपुर भी मुल्क की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। सोलासपुर चित्राल के मशहूर सयाहती मकाम और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो के मैदान शिंदूर से तकरीबन 45 मिनट की मुसाफत पर वाक़ है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सियाहत की तरफ से सयाहों के लिए फितरत से हम आहंग होने और सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए खूबसूरत हट्स बनाए गए हैं। इन हट्स में सियाह इंतहाई मुनासिब किराए के एवज़ क़याम कर सकते हैं। लासपुर में जी इस वक्त हम और यहाँ पर CTA की तरफ से कोर्ट्स भी बनाए गए हैं। बेसिक विजन क्या है इन चित्राल के दूर दराज इलाकों में आके ऐसा सेटअप लगाना? ऐसा है जी कि कल्चर एंड टूरिज़्म अथॉरिटी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके ज़रिए हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा ख़राब भी ना करें और एक अच्छा सा सेटअप फैमिलीज़ के लिए बना लें। तो उसके लिए हमारा ये कैंपिंग पॉड फैमिली प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसमें हम एक टूरिस्ट विलेज बना देते हैं जिसमें 10 हट्स होते हैं और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो गर्म पानी, प्रॉपर बेडिंग, सफाई, वुडन हट्स, वर्किंग किचन, अटैच वाशरूम्स और ये सारा एरिया कवर्ड होता है। ये हमारा प्रोजेक्ट है फैमिलीज़ के लिए दूर दराज इलाकों में। हमने इसको स्टार्ट किया 2016 में और आज तक हम तकरीबन 20 विलेज लगा चुके हैं। ये अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल है। पेशावर से आप आते हैं दीर से लोअर चित्राल और लोअर चित्राल से अपर चित्राल होते हुए आप गिलगित को जा सकते हैं। जी इस वक्त लासपुर में ही हैं हम और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुलंद व बाला पहाड़ भी है। कहा जा रहा है कि शंदूर टॉप में जो हट बना हुआ है वहाँ से भी ये नज़र आता है, यानी इसकी हाइट तकरीबन 12,500 फुट से भी ज़्यादा है सतह समुद्र से। इसका ये बहुत मशहूर, इस इलाके का एक मशहूर बड़ा पहाड़ है सर। इसका नाम है जनोज़म। मकामी ज़बान में जान दिल को कहते हैं
ओजोन पहाड़ को कहते हैं। और अच्छा, ये सिग्नेचर साइन भी है किसी हमारी फोर्सेस का? जी सर, ये जो फ्रंटियर कोर है इसका जो ड्यू साइन है इसके ऊपर इसका पिक्चर लगा हुआ है सर। सोलासपुर शाही ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर सोलासपुर के यूथ ने एक सोसाइटी भी बनाई हुई है जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक्टिविटीज़ भी यहाँ प्लान करते रहते हैं। तो सैफुल्लाह जान साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही पूछते हैं। सबसे पहले तो बताइएगा आप अपनी सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी के हवाले से साटको शंदूर एरिया डेवलपमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक अरसे दराज से यहाँ पे काम कर रहा है। मुख्तलिफ वेलफेयर के हवाले से सरगर्मियाँ यहाँ पे कर रही है और काफ़ी एक्टिवली यहाँ पे काम कर रही है। और इस ग्राउंड के हवाले से अभी तक जितना उन्होंने कोशिश की है, जो उनकी वसात के मुताबिक था उन्होंने की है और आगे भी मुख्तलिफ उन्होंने कुछ प्लान किया हुआ है। तो आगे क्या कुछ प्लान है जो होने जा रहे हैं यहाँ? आगे फ़िलहाल तक तो ये है कि यहाँ जिपेबल एक अच्छी सड़क इस एरिया से लाके यहाँ तक एक जिपेबल सड़क इन्होंने लाना है। और उसके अलावा इस ग्राउंड की डेवलपमेंट के लिए भी केपी टूरिज्म के साथ मिलकर साटको कोशिश कर रही है कि इसका, क्योंकि ये शाही पोलो ग्राउंड जो है ये पूरे चित्राल में सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड है और इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़, सब्जाजार और पानी, सारा कुछ बेहतरीन लोकेशन है। तो इसको डेवलप करने के लिए केपी टूरिज्म अथॉरिटी के साथ मिलकर एक जीप ट्रैक लाया जा रहा है यहाँ पर। जीप ट्रैक लाया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर एक बताते चले कि CTA के इसके साथ ताहावुन से यहाँ फर्स्ट टाइम सोलासपुर में नेज़ाबाजी का भी एक इवेंट इनकाद फ्यूचर में होने जा रहा है इसी ग्राउंड के ऊपर। और उससे ना सिर्फ टूरिस्ट ये रूट इस्तेमाल करेंगे, सोलासपुर आएंगे, बल्कि इसी रास्ते से निकलते हुए वो गिलगित बल्तिस्तान तक भी जा सकते हैं। आप हमारे साथ रहें। यहाँ पर कुछ हाइकिंग ट्रैक भी मौजूद हैं करीब तरीन, जो आपको सवात और दीव की तरफ भी लेके जाते हैं। तो उस रूट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सोलासपुर का ये जो गांव है ये नाल गांव है और इंतहाई खूबसूरत हाइकिंग ट्रैक से हम होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर आप 4x4 व्हीकल के थ्रू आएंगे तो तकरीबन आपको 15 मिनट लगेंगे, लेकिन पैदल अगर आप हाइकिंग करते हुए यहाँ तक भी पहुँचते हैं इस पॉइंट पर भी, तो आप इंजॉय करेंगे ना सिर्फ वेदर को बल्कि इस नेचुरल ट्रैक को भी। हाइकिंग के एक्सपर्ट हैं थ्रू आउट इन इलाकों के ऊपर, इनका बहुत बड़ा अबूर है। मोहम्मद अली सैयद साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे कि यहाँ से हाइकिंग के ट्रैक कहाँ कहाँ जाते हैं। ओवर टू यू सर। ये ट्रैक जी बहुत फेमस ट्रैक है, सदियों से ये इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादातर यहाँ पे जब से हमें मालूमात हैं, फॉरेनर्स इस ट्रैक में स्वात से चित्राल आ रहे थे और चित्राल से स्वात जा रहे थे। इस ट्रैक में आगे जाके 2 ट्रैक मिल जाते हैं। एक ट्रैक माहूडन स्वात को जाता है और एक ट्रैक यहाँ से बशकर गोल लेक से होता हुआ कुमराट को जाता है। वो थल्लो पास है और ये ददरली पास है और कच्ची कनी पास है माहूडन की। 3 दिन में ये ट्रैक मुकम्मल होता है अगर आप अच्छे ट्रैकर हैं। 2 पड़ाव आएंगे बीच में और खाने पीने का सामान आपको ले जाना होगा साथ। और आपकी फैसिलिटी के लिए ये है कि सोलासपुर में हमारे जो लोकल यंगस्टर्स हैं वो गाइड के तौर पे काम करते हैं और पोर्टल के थ्रू भी साथ जा सकते हैं। और वो पोर्टल के थ्रू भी साथ जा सकते हैं और आपको इस रास्ते में सारी गाइडिंग कर सकते हैं। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। जी, सोलासपुर ये आखिरी गांव है टूवर्ड्स गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल का। और हमारे लिए यहाँ पर देसी पकवानों की एक डिश सजाई गई है और तकरीबन 1 दर्जन के करीब यहाँ का जो लोकल फूड है वो सजा के रखा गया है दस्तरखान के ऊपर। अच्छा, तो बताइएगा सबसे पहले ये हमारे सामने ये स्वीट डिश है, ये खालिश देसी चीज़ों से बनता है। इसको हम मूल कहते हैं, लोकल ज़ुबान में, खोआर ज़ुबान में इसको मूल बोलते हैं। और ये आटे से बनता है। आटे को हम गूंद के दूध और देसी घी इसके साथ मिला के हम खाते हैं। ये मीठा होता है और ये हम रोटी बनाते हैं। इसके साथ ख़ास पेस्ट जो हम पहले से तैयार करते हैं,
गंदम जो है इसको हम 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक इसको हम पानी में डाल के रखते हैं। जब वो उगता है इसके बाद हम इसको खुश करते हैं। खुश करने के बाद हम इसको पीसते हैं, ख़ास पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट को हम आम आटे के साथ मिला के फिर ये रोटी तैयार करते हैं। इसको शोश्त शपिक कहते हैं और ये मीठा होता है। ये जो है ये देसी घी और पनीर के साथ मिला के इसको हम बनाते हैं। पहले रोटी तैयार करते हैं। इस रोटी को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में हम काटते हैं, तोड़ देते हैं। दूध पहले से उबालते हैं, गर्म होता है। फिर ये जो रोटी के टुकड़े हैं वो इसके अंदर डालते हैं और ये तकरीबन आधा घंटे में तैयार हो जाती है। ये सर ये है हमारा रिवायती डिश, बहुत मशहूर है। ज़माने कदीम से ये यहाँ पे इसको तैयार करते आ रहे हैं। ये इसको हम टार बट कहते हैं, टार बट। ये 3-4 घंटे में तैयार होता है। इसके लिए भी जो पेस्ट में जो पहले मैंने बताया वही पेस्ट हम तैयार करते हैं। गंदम को हम 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक हम पानी में डालते हैं। वो जब उगता है फिर इसको खुश करते हैं। फिर हम इसको चक्की में पीसते हैं। पीसने के बाद इसका ख़ास पेस्ट बनता है, मीठा होता है वो। फिर हम जो आटा होता है इसको पानी में डालते हैं। पानी में डाल के इसका तैयार करते हैं खमीर। उस खमीर को हम फिर पकाते हैं। कलर कैसे आता है इसका? ये कलर उस पेस्ट की वजह से आता है। टिक्की इसको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं, खोआर ज़ुबान में। ये हम पहले जिस तरह खमीर बनाते हैं, इस खमीर को फिर क्या कहते हैं, एक ख़ास बर्तन होता है इसके लिए। इसमें देसी घी मिलाते हैं। देसी घी मिला के जब ये तैयार होता है इसकी ख़ास शेप होती है, गोल शेप में इसको बना के उस ख़ास बर्तन में डाल के इसके ऊपर कोयला डाल के इसको आराम से पकाया जाता है सर। अच्छा। सनाबाजी हम इस तरह तैयार करते हैं सर। इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये भी तकरीबन 1-2 घंटे में तैयार हो जाती है। तो इसको भी हम पहले आटा गूंथते हैं। आटा देसी चक्की का होता है? देसी आटा गंदम का इस्तेमाल करते हैं या बाज़ार वाला जो शहरों से आ रहा है? देसी से ये बेहतर बनता है सर। तो देसी जो आटा होता है इसको हम पहले इसका पेस्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं गूंथ के। फिर इसको हम पानी और देसी घी दोनों को हम पहले गर्म करते हैं। पहले पानी गर्म होता है, इसके अंदर देसी घी डालते हैं। देसी घी जब उसके साथ मिक्स हो जाता है पानी के साथ तो खूब गर्म होता है। इसके बाद हम इसके ऊपर आटा डालते हैं। फिर आटा डालने के बाद इसको कम से कम मेरे ख्याल में 1 घंटे इसको पकाया जाता है। 1 घंटे में ये तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसके साथ खाने के वक्त ये भी मीठा नहीं होते, इसमें नमक हम डालते हैं। फिर ये पनीर जो है देसी वो इसके साथ मिला के अक्सर यहाँ खाया जाता है। और ये लास्ट में पड़ा हुआ है, ये जूस है? ये जूस है सर खुबानी का, लोकल। खुबानी को पहले हम खुश करते हैं, ठीक है। खुश करने के बाद इसको फिर हम इस तरह तकरीबन 12 घंटे तक इसको पानी के अंदर डाल के इसको रखा जाता है। फिर ये पानी के साथ खूब मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाने के बाद इसके साथ आप दूसरी चीज़ें, अखरोट भी मिला सकते हैं और ये जूस तैयार। दूध भी नहीं डालते सर, ये खालिश होते हैं। जी। और एक ये डिश रह गई है जी, ये कौन सी है? ये सर इसको छुटू शोष्प कहते हैं। छुटू शोष्प। एक टार बट, ये भी शोष्प है लेकिन ये टार बट, इसका मैंने जिस तरह तरीक़ेकार है बनाने का वो बता दिया। ये छुटू शोष्प जो है ये पानी में हम वो गूंद के आटे को इसको फिर तकरीबन 4 घंटे इसको पकाया जाता है। इसके साथ या आप देसी घी मिला के खा सकते हैं या आप देसी दूध जो है वो इसके साथ मिला के खा सकते हैं। वो जो टार बट है उसके साथ देसी घी या दूध नहीं मिलाते, पहले से इसके साथ देसी घी मिलता है। शंदूर पर हैं इस वक्त हम जी, और यहाँ पर आपको पता है कि पोलो फेस्टिवल हुआ जिसको हमने कवर भी किया, लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा। चंद चित्राल स्काउट के टेंट के अलावा गिने चुने टूरिस्ट हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते से सफ़र करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना? सैयद मुनव्वर। मुनव्वर साहब ज़रा बताइएगा अपना रोड एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आई थिंक आप फ़ॉरेन में रहते हैं, फ़ॉरेन में बेस्ड हैं, तो वहाँ के टूरिज़्म को देखते हैं, अपनी खूबसूरत वादियों को देखते हैं, जैसे अभी गिलगित से घूमते हुए आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दरअसल इधर हम ब्यूटी देखें तो इस तरह की ब्यूटी किसी कंट्री में नहीं, कहीं भी नहीं। बट रोड कंडीशन देखें तो ऐसे रोड भी नहीं, दैट्स ट्रू। और इन्वायरमेंट्स चाहिए इधर गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ एक तो विंड टर्बाइन लगाई जा सकती हैं। ये आगे एक मैदान है, नीचे उतरे तो वहाँ
आई थिंक सो 24 आवर दिस विल बी अ विंड, तो वो अगर विंड टर्बाइन लगाएं तो वहाँ बहुत ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं. नेक्स्ट देयर इज लॉट ऑफ प्लान्स बट नेचर इज़ नेचर. आई लाइक इट. इफ़ यू come Gilgit to here, don't miss the Yasin Valley also, Darkot, Yasin, and then come here. आप अपना नाम बताइएगा और आप भी साउथ अफ्रीका में बेस्ड हैं. यस. तो आप फॉरेन टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे इन वादियों के बारे में? जी फॉरेन टूरिस्ट को इधर आना चाहिए. ये बहुत प्यारा है, एडवेंचर है इधर. मुझे तो बहुत पसंद आया है. मेरा फर्स्ट टाइम है इधर आना. मेरा मतलब कि वो ख्याल भी था और मेरी सोच भी थी मैं आऊँ, लाइक भी कर रहा था. बाकी सारे इलाके विज़िट किए हुए हैं मैंने. ये रह गया था. इन दोस्तों की मेहरबानी, इन्होंने मुझे ये पार्टी दी है. मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड, तो उस चक्कर में मुझे इन्होंने ये पार्टी दी. मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਦੂਰ ਪਾਸ ਆਏ ਆ. ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਰੀਆ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਇਫ ਆਈ ਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਪਲੇਸ. ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਲੇਸ. ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਚਿਤਰਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰੂਵਲ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. और हम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट कपर चित्राल के सब डिवीज़न मस्तूज का. और मस्तूज से होते हुए हम हरजिन में आए, जहाँ पर एक जो चित्राल की बेसिकली सकाफत है उसको प्रिजर्व किया गया है म्यूज़ियम की शक्ल में. उसके पास पहुँचे हम सोलासपुर, जहाँ पर CTA ने यानी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है और टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए बेशुमार इकदाम उठा रही है. और उसी की कड़ी ये है कि कल्चर टूरिज़्म अथॉरिटी जो है उसने बहुत खूबसूरत हट्स बनाए. फिर इसी रूट के ऊपर जो शंदूर रूट है, सफ़र करते हुए आप आएँ तो लेफ़्ट साइड पर एक बहुत ही खूबसूरत आबशार है जिसके ऊपर बहुत जल्द काम स्टार्ट हो रहा है. और वहाँ पर हाइकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है उन टूरिस्ट के लिए जो इस वाटरफॉल को एंजॉय कर सकेंगे. शंदूर तक आपको लेके आए और यहाँ भी टूरिस्ट इक्का दुक्का आ रहे हैं जो थ्रू आउट गलगित बल्तिस्तान की तरफ चित्राल में दाखिल होते हैं या चित्राल से गलगित की तरफ. इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को शंदूर टॉप से इस खूबसूरत वादी से इजाज़त दीजिए. नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.